हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। हम पढ़ने वाले हैं 5वीं क्लास का अध्याय 8, जिसका नाम है गरम गरम पराठे। ठीक बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं तो मेरे साथ वीडियो में बने रहें अंत तक। तो मैं आप लोगों को अभ्यास कार्य निकाल लेता हूं। अध्याय 8 है गरम गरम पराठे। इसके सभी प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। ठीक है, तो निकाल लेते हैं हमारे अभ्यास कार्य को। और कितने प्रश्न है इसमें, ये देखिए। चैप्टर 8 है, इसका अभ्यास कार्य है। ठीक है, इसको हम करने वाले हैं। इसमें अभ्यास कार्य पर आ जाइए। चैप्टर 8 है ये, गरम गरम पराठे। 1 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ऐसे छोटा बराबर बड़ा के सही चिन्ह लगाकर भिन्नों में संबंध बताइए। तो हमें क्या करना है, ये जो बॉक्स दिए हुए हैं इनमें छोटा बड़ा बताना है कि इन दोनों में से छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। ठीक है इस तरीके से हमें बताना है। तो कैसे हम हल करके बता सकते हैं इनको, यहाँ पर देखिए। जैसे पहले क्वेश्चन पर आ जाइए। पहला क्वेश्चन ये है कि 1/2 और 1/3 में से कौन सा बड़ा होता है। ठीक है, एक तो होता है हमारे पास में एक चीज़ के हम 2 टुकड़े कर दें। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए। तो कैसे करना है हमें, नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली, इसको कहते हैं अंश और इसको कहते हैं हर। नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या में भाग देना है। तो जितना भाग दें इसको भी इसी तरीके से भाग देना है। और जो छोटी आए, जो छोटी संख्या आएगी वो छोटी है और जो बड़ी आएगी वो बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले का पहला क्वेश्चन कि 1/2 और 1/3 में से कौन सा बड़ा है। तो हमें क्या करना है, पहले 1/2 की संख्या निकालनी है। इसके ऊपर 0 लगा देंगे और यहाँ पर 0 लगाते ही इधर क्या लग जाएगा, 0 पॉइंट। और 2 का भाग जब हम 10 में देंगे तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 1/3 को हल कर लेते हैं। ऊपर एक 0 और 0 लगाते यहाँ पर 0 पॉइंट लग जाएगा। और 3 का भाग 10 में देंगे तो 3 3 9, 10 में से 9 गया तो 1 बच जाएगा। फिर 0 लगाएंगे, फिर वापस 3 3 9। तो अभी इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा लो। अब बताइए 0.50 बड़ा है या 0.33 बड़ा है। तो 0.33 छोटा है, 1.2 0.50 बड़ा है। तो इसमें 1/2 की तरफ बड़ा वाला चिन्ह लगा देंगे। इसमें आ जाओ, इसमें क्या हो जाएगा, 1/2 की तरफ बड़ा मुंह हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1/2 बड़ा है। पहले क्वेश्चन में इस तरीके से करना है। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन पर आ जाइए। इसमें है, दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1/3 और 1/4। तो हम लिख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन में 1/3 बॉक्स 1/4। इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा तो 0, तो उसकी क्या हो जाएगी, जैसे नीचे करके देख लो। 0 0 लगाते ही 0 पॉइंट और 3 का भाग 10 में देंगे तो 3 3 9, 10 में से 9 गया तो 1 बचे, फिर वापस 0 और 3 3 9। फिर इसी तरीके से इधर कर लेते हैं। इसमें 0 लगानी है। 0 लगाते ही यहाँ पर 0 पॉइंट और 4 दूनी 8, 2 बच गया और 0 लगा देंगे, 4 पंजे 20, 0.25। अगर आपको इस तरीके के भाग नहीं आते हैं तो मेरी वीडियो, दूसरी वीडियो देख ले, उसमें ऐसे भाग करना सिखा रखे हैं। 0 पॉइंट कितना आ गया, 25। तो दूसरे कौन सा बड़ा है इन दोनों में से, 0.33 बड़ा है, 0.25 बड़ा है। तो 0.33 बड़ा है। तो हम 1/3 की तरफ ऐसा बड़ा चिन्ह लगा देंगे। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2/3 और 3/4। तो तीसरा क्वेश्चन डाल लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन डाल दिया है हमने। तो एक तो क्या था, 2/3 और बॉक्स 3/4। अब
2/3 है, इसकी संग इसको इसमें भाग दो 2 में 3 का, तो भाग नहीं जा रहा इसलिए 0 लगा देंगे और यहाँ पर लगा देंगे 0 पॉइंट। और 20 में 3 का भाग दिया तो 3 6 के 18, 2 बच गया, फिर 0 लगाएंगे, 3 6 के 18। ऐसे ही 3/4 को हल कर लेंगे, 3/4 भाग नहीं जा रहा पूरा पूरा इसलिए यहाँ पर 0 और यहाँ पर हो जाएगी 0.4 का भाग 30 में देंगे तो 4 7 28। आप भाग देकर भी देख सकते हो अलग से, अगर आपको ऐसा करना नहीं आता तो। 4 7 28 बच गया 2, 0 लगा दो, 4 पंजे 20। अब 0.66 और 0.75 में से कौन सा बड़ा है? 0.75। इसका मतलब 3/4 बड़ा है, 2/3 छोटा है। तो 3/4 की तरफ ऐसा मुंह कर देंगे, खुला मुंह। जो बड़ा है उसकी तरफ खुला मुंह और जो छोटा है उसकी तरफ बंद मुंह। ऐसे ऐसे इधर लगा लो। कौन सा वाला बड़ा था? ये वाला बड़ा था और ये वाला छोटा था। ठीक है, इसकी तरफ ऐसा लगा देंगे। तो हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। पहले क्वेश्चन में तो ये बड़ा था इधर वाला, दूसरे क्वेश्चन में भी ये वाला बड़ा है और तीसरे क्वेश्चन में ये वाला बड़ा है। ठीक है, अब हमें चौथा क्वेश्चन करना है 1/2, 1/2 और 2/4। 1/2 और 2/4, ये है चौथा क्वेश्चन। बीच में यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, इसमें भरना है। अब 1/2 को करेंगे, पहले यहाँ पर 0 लगाएंगे, अगर भाग नहीं जा रहा है तो बराबर 2 पंजे 10। यहाँ पर 0 पॉइंट लग गया 0 लगाते ही, और 2 पंजे 10 और आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा लो। ऐसे ही 2/4 को करो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लगाओ और फिर यहाँ पर 0 पॉइंट और 4 का भाग 20 में देंगे तो 4 पंजे 20 और यहाँ पर 0। अब देखो ये दोनों बराबर है, 0.50 भी और 0.50 ये भी, तो दोनों बराबर आए, तो इसमें बराबर का चिन्ह लगा देंगे। इसमें कैसा चिन्ह लगा देंगे? चौथे क्वेश्चन में बराबर का चिन्ह। अब आ जाओ 5वें क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन कह रहा है 2/5 और 4/5। इसी तरीके से हम क्या कर लेंगे? 2/4, 2/5 और 4/5 को 2/5 बॉक्स 4/5, 4/5। ठीक है, ये है 5वां क्वेश्चन। तो 2 में भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पर 0 बराबर, यहाँ पर 0 पॉइंट लगा देंगे और 5 चौके 20। अब 20 में 5 का भाग चला गया, 5 चौके 20। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक 0 लगा लो, 0.40 आ गया इसका आंसर। ऐसे ही 4/5 को कर लो, यहाँ पर 4 में भाग नहीं जा रहा 5 का तो 0 लगा लो, बराबर 0.5 का भाग 40 में दिया तो 5 अट्टे 40, एक 0 लगा लो यहाँ पर। अब इन दोनों में से कौन सी बड़ी है? ये बड़ी है, ये छोटी है, तो ये किसको करने पे आया है? 4/5 को, तो 4/5 बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। ऐसे हम किताब में चिन्ह लगा लेते हैं 5वें क्वेश्चन पर, ये वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे हो गया? ये वाला देखो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 5वें तक हो गए। अब छठा क्वेश्चन ले लेते हैं हम। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2/4 और 3/6। 2/4, छठा क्वेश्चन कह रहा है 2/4 और बॉक्स 3/6, 3/6। अब देखो 2/4 को ऐसे लिख लेंगे, 4 का भाग देंगे, 2 में नहीं जा रहा तो 0 बराबर 0 पॉइंट लगा देंगे और 4 पंजे 20। ऐसे ही 3/6 को कर लेंगे, इसमें भाग नहीं जा रहा तो बराबर 0 पॉइंट और 6 पंजे 30। अब दोनों बराबर आ गई, 0.5 और 0.6, तो दोनों में बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हमने पूरा कर लिया है। पहले क्वेश्चन में पहले में ये वाला बड़ा हो जाएगा, दूसरे में ये वाला बड़ा और तीसरे में ये वाला बड़ा हो जाएगा, इसकी तरफ खुला मुंह। चौथे में बराबर का चिन्ह आ जाएगा, 5वें में ये वाला बड़ा हो जाएगा और 6ठे में ये बराबर हो जाएगा। ठीक, 2 क्वेश्चन में बराबर है, बाकी में छोटे बड़े हैं सब में। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को शब्दों में लिखिए। अब इनको भिन्नों को शब्दों में लिखना है। पहला क्वेश्चन है कि 3/6,
अब इसको हिंदी में तो सब लिख सकते हैं 3/6। दूसरे में क्या लिखना है 3/4। तीसरे में क्या लिखना है 1/4 और चौथे में क्या लिखना है 1/2। तो यहाँ पर लिख के बताता हूँ मैं आप लोगों को किस तरीके से लिखना है। यहाँ पर लिखकर बताता हूँ। देखिए दूसरे का पहला क्या था 3/6 बराबर दूसरे में क्या है 3/4। तीसरे में क्या है 1/4 और चौथे में क्या है 1/2। अब इनको हमें शब्दों में लिखना है, मतलब इसको हिंदी में लिखना है। कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3/6। ठीक है, इसको लिखेंगे 3/4। ठीक है, आसान है। 1/4 इसको लिखेंगे। तीसरे में 1/4 आ जाएगा। चौथे में क्या लिखेंगे 1/2। 1/2 इस तरीके से लिखना है। ठीक है बच्चों, दूसरा हो गया। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन पढ़िए। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? छात्र एवं छात्राओं की संख्याओं को भिन्न में लिखिए। अब आप सभी की कक्षाओं में अलग अलग विद्यार्थी होंगे। अब मैं इसको कुछ मान कर करूँगा। जैसे मान लो आपकी स्कूल में आपकी जो कक्षा है उसमें कितने विद्यार्थी हैं? मान लो 30 विद्यार्थी हैं। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं आपकी कक्षा में? तीसरा क्वेश्चन है, कक्षा में मान लो कितने विद्यार्थी हैं? कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। आपके कक्षा में मान लो 30 विद्यार्थी है। ठीक है, अब छात्र इसमें से मान लो छात्र तो हैं बराबर 20 और छात्राएं हैं बराबर 10। छात्राएं कम है, छात्र ज़्यादा हैं। छात्र का मतलब होता है लड़के और छात्राओं का मतलब होता है लड़कियां। ठीक है, अब हमें छात्र की भिन्न बनानी है। छात्र की भिन्न बनानी है कि टोटल में से छात्र कितने हैं। तो छात्र कितने हैं 20 हैं, टोटल कितने हैं 30 है। नीचे 30 लिखना है। अब 0 से 0 काट देंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा 2/3 आंसर। अब ऐसे ही छात्राओं का बताना है, ऐसे ही छात्राएं। ठीक है, छात्राएं कितनी है 10, टोटल कितने हैं पूरे 30। तो 0 से 0 काट देंगे 1/2 1/3 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें तीसरा प्रश्न करना है। आ जाइए चौथे प्रश्न पर। अब चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, चौथा प्रश्न पढ़ लो। शिवानी 8 कांच के गिलास ट्रे में लेकर जा रही थी। कितने गिलास? 8। उसकी ट्रे से गिरने से 3 गिलास टूट गए। तो बताइए कितने भाग गिलास के टूट गए। ठीक है, शिवानी के पास में टोटल गिलास कितने थे? कुल गिलास कितने थे? 8। टूटे गिलास कितने हैं? 3 गिलास टूट कर गिर गए ना, तो टूटे गिलासों की भिन्न कैसे बनेगी? पूछ रहा है ना कितने भाग टूट गए, तो भिन्न कैसे बनेगी? टूटे गिलास ऊपर लिखना है 3 और पूरे जितने टोटल होते हैं उसको नीचे लिखना है। तो 3/8 इसका आंसर हो जाएगा, यानी उत्तर हो जाएगा। अब सब हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। 5वां क्वेश्चन, लीला बाजार से 1 दर्जन केले लेकर आई। उसने आधे केले खा लिए, तो शेष केलों की संख्या बताइए। अब देखिए 5वां क्वेश्चन करते हैं अब हम। 1 दर्जन में कितना होता है? 12 वस्तुएं होती हैं। तो ठीक है,
केले कितने थे, इसका मतलब 1 दर्जन केले थे, तो केले कितने, इसका मतलब 12 केले हैं। ठीक है, अब 6 केले खा लिए तो बचे केले कितने, 6 केले खा लेंगे तो 6 केले बचे। अब ये पूछ रहा है कि शेष केलों की संख्या, शेष केलों की संख्या, केलों की संख्या, तो शेष केलों की संख्या क्या हो जाएगी, बचे जिनके, तो ऊपर लिखना है 6 और नीचे टोटल लिखना है बटे में 12, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। आप 6/12 भी लिख सकते हो, 6/12 भी सही उत्तर है। ऐसे हम चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। छठा प्रश्न पढ़ लीजिए। गोपाल के पास 8 टॉफियां हैं, उसने 3/4 टॉफियां मित्र को दे दी। अब गोपाल के पास कितनी टॉफियां शेष रही। अब वो गोपाल के पास कितनी टॉफियां थी, 8। अब 3/4 कितनी दे दी उसने, उसने 3/4 दे दी। कितनी दे दी, 3/4। तो ऐसे गुणा करके निकाला जाता है। ठीक है, 3/4 दे दी टॉफियां, तो बताओ उसने कितनी टॉफियां दी होंगी, इतनी तो दी। टॉफियां मित्र को दी, ऐसे लिख सकते हो आप यहाँ पर, टॉफियां मित्र को दी। इसका 3/4 निकाल लो 8 का, तो 8 दिए 24 बटे में 4, और 4 का भाग देंगे 24 में तो कितने बचेंगे, 4 6 की 24, तो 6 हो जाएगा। इसका मतलब उसने 6 टॉफियां मित्र को दी। अब वो प्रश्न में कह रहा है कि कितनी टॉफियां शेष रही। अब 8 में से 6 गई तो कितनी टॉफियां रही, 2, और कितने में से, 8 में से, तो यानी 1/4 उत्तर हो जाएगा इसका। 1/4 कैसे आया, क्योंकि ये काटी ना हमने 2 के पहाड़े से, 2 एकम 2 और 2 चौके 8। ठीक है, इस तरीके से। अब हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन रहा है सातवां। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोना के पास एक 24 पृष्ठ की कहानी की पुस्तक है, जिसमें से मोना ने 12 पृष्ठ पढ़ लिए, तो बताइए उसने पुस्तक के कितने भाग को पढ़ लिया। यदि मोना ने दूसरे दिन 6 पृष्ठ और पढ़ लिए तो उसने पुस्तक का कितना भाग पढ़ लिया। पहले तो उसने इसको यहीं पर कर लेते हैं, देखो किताब में। मोना के पास कितने पृष्ठ थे, 24 पृष्ठ की कहानी की पुस्तक थी, जिसमें से मोना ने कितने पृष्ठ पढ़ डाले, 12। बताइए उसने पुस्तक के कितने भाग को पढ़ लिया, तो 12 पढ़ लिया। कितने में से, टोटल कितने, 24। तो ये भिन्न बन गई। अब इसको काट के करेंगे तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी कि उसने आधी पुस्तक तो पढ़ डाली, 1/2। ठीक है, इतने पृष्ठ पढ़ लिए, भाग पढ़ा, यहाँ पे लिख सकते हो भाग पढ़ा, इतना भाग तो पहले ही पढ़ लिया। अब यदि मोना ने दूसरे